बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज किचन कुकिंग टाइम पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। यूनिक स्टाइल रेसिपी है और बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की और आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से इस मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी को शुरू करते हैं। और आसान और झटपट से तैयार होने वाली, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें, आइए मेरे साथ किचन में और मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है, मैंने चेस्ट का फुल पीस लिया है और इसकी अंदर से बोन वगैरह जो है वो निकलवा दी थी। और इसको कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग मैं खुद करूँगी। देखें, आप मेरे साथ साथ रहिए, देखते रहिए कैसे कटिंग करते हैं। और कोई ख़ास कटिंग नहीं है, बस हमने इसको ना बारीक करना है, बारीक पीसेस करने हैं इसके। तो ये वाली साइड ज़्यादा मोटी थी ना, तो इसके दो कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसके तीन भी कर सकते हैं। और इस तरह हमारा चिकन जो अच्छे से गल जाएगा और मज़ेदार बनेगा, क्रिस्पी क्रिस्पी भी होगा, टेस्टी भी होगा। बस इस तरह के साइज़ होना चाहिए। और ये थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा था, तो मैं इसको भी इस तरह करके बारीक कर लूँगी, क्योंकि इस तरह करने से ये होगा कि ये अच्छी तरह गल जाएंगे। तो देखें, मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं इस तरह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखें, एक ही साइज़ के हैं सारे। तो बस मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूँगी और मसाले वगैरह और चीज़ें क्या क्या डालनी है वो मेरे साथ साथ रहिएगा, आपको बताती जाऊँगी। एक अंडा डाल देंगे तोड़ के इसके अंदर। और एक अंडा काम है तो फिर आप दो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने फुल चेस्ट का पीस लिया था ना, तो इसके लिए एक अंडा ही काफ़ी है इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर दूसरे मसाले वगैरह डालेंगे इसके साथ। लाइट सा बनाएंगे, चटपटा भी होगा, मज़ेदार भी होगा, कम मसालों वाला भी होगा और इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का लगेगा। नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि जितना आप खाते हैं। और सुरख मिर्च डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। हल्दी भी 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर। और काली मिर्च ये भी 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे। और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ये भी डाल देंगे, इससे भी अच्छी लुक आती है। और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं बाद में डाल लूँगी। इसके साथ क्रिस्पी बनेंगे। और इसके अंदर जो पानी वगैरह होगा वो सारा जज़ब हो जाएगा। सिरका डाल देंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर। और सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून डाल देंगे। चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून डाल देंगे। बस ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। धनिया डाल देंगे सब्ज़ थोड़ा सा। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा ये नरम होगा, पतला होगा, अंदर से पानी वगैरह होगा, तो फिर हमने ना कॉर्नफ्लोर और डाल लेना है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना नरम है, तो फिर मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल लूँगी, क्योंकि ये बैटर थोड़ा सा थिक होगा ना, तो वो पीसेस के साथ अच्छे तरीके से लग जाएगा और फिर हमें आसानी होगी फ्राई करने में। मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर और डाल देती हूँ कॉर्नफ्लोर। तकरीबन 3 टेबल स्पून हो गया टोटल। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह।
अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके भी कुछ देर रख सकते हैं, लेकिन मैंने फ़ौरन बनाने हैं इसलिए मैं इसको मैरिनेट नहीं करूँगी, मैं इसको अभी बनाऊँगी। चलें, मसाला वगैरह अच्छे तरीके से लग गया है। अब हमने क्या करना है, इसको ना ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। बस पीसेज उठाएंगे इस तरह और ब्रेड क्रम्ब लगाते जाएंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब मैंने घर में बनाई है, तो जिस मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, देख लेना किस तरह की ब्रेड क्रम्ब कैसे बनाई जाती है घर में। तो ब्रेड लेके मैंने उसको क्रश किया और फिर मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, तो इस तरह ब्रेड क्रम्ब जल्दी से बन गई। बस सारे पीसेस जो है ना वो इसी तरह ब्रेड क्रम्ब के अंदर लगाते जाएंगे और इस तरह एक साइड पे रख लेंगे। तो देखें, प्लेट भरकर मैंने सारे पीसेस को लगा लिया है ब्रेड क्रम्ब, और अगला काम अब इसको फ्राई करने का है। तो ऑयल मैंने डाल लिया है, तो इसको शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो बस इस तरह जैसे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो आपने आग को बिल्कुल मीडियम से लो के दरमियान कर देनी है और फिर एक एक पीसेस डालते जाना है इस तरह चिकन का। और आपने इसको हल्की आंच पे इसको पकाना है, तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे, एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी, अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा। अगर ज़्यादा तेज़ आंच होगी ना, तो फिर ये नीचे से जल जाएंगे, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने ना आग को बिल्कुल लो रखना है। जिस तरह आप देख रहे हैं, बस इस तरह की बबल बनने चाहिए ऑयल के अंदर। तो बस आपने इसकी साइड चेंज कर देने, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी एक साइड इसकी कुक हो गई है और बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक कर लेना है और चम्मच साथ साथ इस तरह हिलाते रहना है, इसको साइड चेंज इसकी करते रहना है। एक साइड पे पड़े रहेंगे तो ये अंदर से जल जाएंगे। तो देखें, मैंने ना सारे फ्राई कर लिए और निकाल लेती हूँ इसको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए इनाम होगा और मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। तो माशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अच्छे प्यारे से मज़ेदार से नगेट्स बना रही हूँ चिकन के, और झटपट से बनने वाले हैं, बच्चों बड़ों सबकी मौजें हो जाएंगी। तो दूसरे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये कम ऑयल में बनते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसकी भी इसी तरह साइड चेंज कर लेंगे, बस इस तरह करके सारे फ्राई कर लेंगे और मज़ेदार से शाम की चाय के साथ, और वैसे भी अगर आप बच्चों को बना के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर शाम की चाय हो तो फिर मज़ेदार से नगेट्स बनाएं, और मौसम भी अच्छा हो, शाम का मौसम अच्छा होता है 5 बजे। तो चलें, ये हमारे नगेट्स बनकर रेडी हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लुक कितनी अच्छी आई है। अच्छा, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह अंदर से अच्छे कुक हो गए हैं, गल गए हैं अच्छे तरीके से, और कोई वोटी कच्ची वगैरह नहीं है। गर्म बहुत है इसलिए हाथ को गर्म लग रहे हैं, तोड़ने में मुश्किल हो रही है, बहुत ही गर्म है। तो माशाल्लाह ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, और देखें कितने अच्छे बने हैं, मज़े के बने हैं। केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ और रायते के साथ आप इंजॉय करें, झटपट से तैयार होने वाले। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।